चलें, आज का लास्ट, कल का जो पिछला लास्ट सवाल था, एक व्यक्ति 59.2 मीटर ऊंची चिड़िया, यही था ना, वहाँ तक ख़त्म हो गया था। और एक पृथ्वी तल से 875 मीटर की ऊंचाई पर शत्रु देश का विमान था, वो हो गया था ना, लास्ट क्वेश्चन वही था। इसके जस्ट आगे एक सवाल है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, लगाइएगा। बोला एक उड़ते वायुयान जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितनी चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 490 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। देख पा रहे होंगे, उड़ रहा है। इससे अगर कोई बॉम्ब रिलीज कर दिया जाए, बॉम्ब, तो क्या यहीं गिर जाएगा? चलते प्लेन से कुछ गिरा दिया जाएगा, क्या यहाँ गिर जाएगा? वो जो बम रिलीज करेंगे आप, वो यहाँ कहीं आगे जाके गिरेगा। आपसे पूछा है कितना आगे जाके गिरेगा, कितना, तो आप गिरा पाएंगे आराम से। बिल्कुल हर सवाल में वही थ्योरी फॉलो करनी है जो हमने अलग से लिखाई थी आपको। क्या आपको पता है बम रिलीज करने पर नीचे की तरफ आने वाला प्रारंभिक वेग कितना होगा? कितना सफ़र है नीचे आने के लिए? गति का द्वितीय समीकरण उत्तम होगा। u उसका 0 है तो सूत्र में हाफ GT² फॉलो करेगा। g को 9.8 लिखेगा, टाइम इम्प्लीमेंट करेगा, कैलकुलेशन में जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 को 2 से गुणा करेगा 100 हो जाएगा, t का मान 10 हो जाएगा। बम कितनी देर में ज़मीन पर आ गिरेगा? जितनी देर तक ये नीचे को गिरता रहेगा उतनी देर सामने को चलता रहेगा। इसकी रफ्तार किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने की आप चेष्टा करें और हर हाल में पूरी करें। 6 दहम 6 तिरका, मीटर पर सेकंड में कितनी हो गई? कितना सफ़र है सामने की तरफ पता लगाना है। क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणते कितना है क्षैतिज वेग, कितना समय है, कितनी दूर जाएंगे। क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणते, आपका आंसर आ गया होगा, चेक कर पाएंगे आप। इसके ऊपर वाला क्या था? पृथ्वी तल से 875 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है एक वायुयान, शत्रु देश का विमान। पृथ्वी तल से 875 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ शत्रु देश का एक वायुयान जो कि 150 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, यही था। एक विमान भेदी तोप के ठीक नीचे से गुजरता है, तो विमान भेदी तोप से कितने कोण पर कितने वेग से एक गोला दागा जाए कि 35 सेकंड में इस प्लेन को मार गिराए? कितनी देर में? ये तो सीधे ही चलना है, मतलब कुछ टाइमिंग ऐसी है कि 35 सेकंड में ये हवाई जहाज सीधे चलता हुआ जितनी दूर जाएगा, सीधे चलता हुआ जितनी दूर, हमें ये कोण नहीं पता है प्यारे, कितने वेग से मारा है ये भी नहीं पता है, तो घटक तो तोड़ना पता है आपको। इस घटक का क्या नाम होगा? इस घटक का क्या नाम होगा? मैंने बताया था ये कौन काम करता है, क्या काम करता है? ये क्या करता है? सामने ले जाता है। ये क्या करता है? ऊपर ले जाता है। इसे कितना उठाना है अगर मार गिराना है तो? इस वेग को 35 सेकंड में से कितना उठाना है अगर इसे मार गिराना है तो? हाँ 875 है भाई साहब, अगर इसे उठाएंगे नहीं तो ये मार नहीं गिराएंगे। तो ये चाहे 875। ऊपर उठने के लिए प्रारंभिक वेग, वक्त कितना? ऊपर उठने में -12 GT²। जी को 10 रखने का आदेश है, 35 कॉमन लेके काट दो, यहाँ 25 आ जाएगा। जी को 10 रखो, ये 175 हो जाएगा। 175 को 25 से जोड़ दो, एक समीकरण मिलेगा u sin थीटा बराबर 200। ये वाला वेग क्या करता है?
सामने ले जाने का काम करता है। कितना ले गया? यक्स ले जाएगा। 35 सेकंड में अगर ये 150 मीटर पर सेकंड से चलता हवाई जहाज इतना चला है तो 35 सेकंड में ये वाला वेग उसे उतना ही लेके जाए तभी मराएगा, नहीं तो तुमको पता है क्षैतिज घटक द्वारा यानी क्षैतिज वेग द्वारा 35 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 150 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए हवाई जहाज द्वारा 35 सेकंड में चली गई दूरी, दोनों बराबर होनी ये दूरी। हाँ, दूरी ये बराबर होगी तभी तो मराएगा। 35 खत्म। या मैंने एक शानदार कंसेप्ट आपको दे रखी है, क्षैतिज घटक कभी बदलता यू कॉस थीटा इसके पैरेलल और इक्वल है तो यू कॉस थीटा 150 आना। देखिए कंसेप्ट से भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। दोनों को दे दीजिए भाग, यू नहीं रहे, बन गया tan, और tan में अगर 4/3 बन जाए तो एंगल बताया था मैंने 53 डिग्री, और tan में अगर 4/3 हो जाए तो त्रिग्नोमेट्री के बाहुबली आप हैं ही। ये 4 और ये 3 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा? ज़रूरत पड़ने पर 5। कहीं एक समीकरण में बैठा दीजिए 150 बराबर 150 यू की चाहत में आए थे, इस पिक्चर से cos थीटा निकालते कितना होता? चेक करते 250 आ जाता क्या? ये था क्वेश्चन नंबर जो लास्ट डिस्कशन था पिछले दिन का वो। इसके आगे वाला भी हो गया, इसके जस्ट आगे देखिए 47 और 48 दो बेहतरीन सवाल। इसको हटा दूं। चैप्टर की थ्योरी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बिना थ्योरी आप फिजिक्स के बारे में विचार भी नहीं कर सकते हो। 47 नंबर सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग, ये मेरा प्रक्षेप है क्या? इस प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 30 I है, दिया है। इसका प्रक्षेपण कोण बताइए। इसका प्रक्षेपण ये 30 I + 40 J का मतलब I होता है x अक्ष का, I होता है, और x अक्ष में प्रक्षेप का वेग हमेशा u cos थीटा होता है। ये x अक्ष वाला क्या होता है? कितना दे रखा है? और y अक्ष में जो वेग होता है प्रक्षेप के केस में क्या होता है? वो कितना दे रखा है? J बता रहा है कि मैं y हूँ, I बता रहा है मैं x हूँ। सामने x में जाता वेग प्रक्षेप गति में क्या कहा जाता है? ऊपर की तरफ जाता हुआ वेग क्या कहा जाता है? कहा जाता है। दोनों को प्यारे डिवाइड कर दीजिए, दोनों को u sin थीटा को u cos थीटा से भाग देंगे, u कट जाएगा। देखो पहला आंसर आ गया, tan थीटा 4/3, थीटा 53 डिग्री होगा। देखो प्रश्न को पढ़ो तो पूरा। प्रक्षेपण कोण चाहिए था, मिल गया। उड्डयन काल चाहिए था। बताओ उड्डयन काल का सूत्र क्या था? पन्ने पलटोगे कि बिना पलटे याद है? 2u sin θ/g याद है? देखो u sin थीटा का मान ही पूरा 40 है, तो ना u ढूंढना है ना थीटा ढूंढना है। u sin थीटा कितना है? तो 40 दूना 80/10। दूसरा आंसर भी आ गया। तीसरा प्रश्न पूछा है महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई का सूत्र क्या? u²/2g। क्या बात है। अगर हम लोग चाहें तो इसे u sin थीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो u sin थीटा था कितना? 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। जी का मान 10 रखने की इजाज़त है। आंसर होगा 80 मीटर। कुछ और भी पूछा रह गया या हो गया? क्षैतिज परास भी रह गई थी। क्षैतिज परास आर थी। ओरिजिनल सूत्र में देखिएगा मैंने इसे u cos थीटा × t लिखा था, बाद में फार्मूला बदला था, लेकिन पहले तो मैंने इसको u cos थीटा × t ही लिखा था। तो u cos थीटा का मान प्यारे कितना दिया है? और कैपिटल T यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना निकला था? आंसर चेक करो, है ना? तो जस्ट प्लान एंड रिकमेंड योर आंसर। अब पता चला 30 I + 40 ये कहीं पता ही नहीं था हमारा। वेग देखे बेहोश हो गए।
अरे आई मतलब क्या, यक्ष अक्ष। जे मतलब क्या, वेक्टर पढ़ के आए हो ना। तो यक्ष अक्ष के वेग को क्या कहते थे आप? वाई अक्ष के वेग को क्या कहते थे? इतना इन्फॉर्मेशन कच्चे माल से उपलब्ध है। अब अपनी स्किल है, अपना अपना दिमाग है, अपनी अपने तरीके हैं। होता क्या, जब आप पहली बार कर रहे होते हो तो लगता है बहुत डर, बोले को नहीं लगा, नहीं लगा तो इसका मतलब थोड़ी ना कि नहीं आएगा। आप प्रयास करते रहिए, मैं बार बार बताऊंगा। आज नहीं आया कल फिर पूछना। अब 11 में 7 महीने का घास उखाड़ोगे, यही तो करोगे। अभी पढ़ाते जाता हूँ, हर 2 महीने में चैप्टर खींचा चला जाता है अपने आप। अरे 5-7 दिन से ज़्यादा कोई चैप्टर चलता है क्या? तो पहला वॉल्यूम 1.5-2 महीना ठीक से पढ़ाई जाए तो वॉल्यूम 1 ख़त्म हो जाता है, और वॉल्यूम 2 में 45 दिन ही लगते हैं। तो यही तो तरीका है कि आप जाइए आइए जाइए आइए, हमेशा के लिए हो जाइए। तो ये दोनों आइटम मिल गए कि नहीं मिल गए? हमसे थीटा पूछा था, क्या पूछा था? तो सबसे बढ़िया विकल्प क्या है? इन दोनों समीकरणों को भाग दे दिया जाए। भाग देते यू गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? और इधर हो गया 40/30। और ये बड़ा कॉमन वैल्यू है जो याद करवा चुका हूँ। अब तो उसने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट, फार्मूला तुमको याद था तो भी सवाल बनेगा, अब नहीं याद था तो नहीं बनेगा। याद हो गया? इसमें यू साइन थीटा तो ताज़ा ताज़ा है, एकदम ताज़ा हरा मुलायम। रख दीजिए और खा के जाइए। फिर बोला मैक्सिमम हाइट, आपने सूत्र याद किया था तभी आप सर्वाइव करोगे। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g आपके सामने। उसने बोला रेंज बताओ। रेंज के लिए असली फार्मूला क्षैतिज वेग गुणते समय था। क्षैतिज वेगों मेरे पास है, समय भी मेरे पास है, रखा सजाया, आंसर आया। अब इसके आगे जो सवाल है वो बेहद खतरनाक है, वो स्पेशल। हाँ बिल्कुल, जो हाइट का फार्मूला क्या था? यही था यू स्क्वायर हाइट। अच्छा रेंज के लिए पूछ रहे हो क्या? रेंज में ये फार्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये था रेंज का, ये था ना फार्मूला। ये आप जहाँ से रेंज का डेरिवेशन शुरू किया था वहीं से शुरू करिए। देखिए जब रेंज को मैंने डराइव किया था तो था यू कॉस थीटा इंटू टी, और बाद में टी का मान रखा था 2u, ये था टी का मान। तो u इंटू यू क्या हो गया था? और गणित में 2 साइन थीटा कास थीटा किसके बराबर हो गया था? साइन 2 थीटा। इसलिए यहाँ से आ गया। आखिरकार ये आया कहाँ से था? वहीं से आया था ना। अगला सवाल बहुत शानदार। IIT मेंस 2017, द सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल 48 जी। IIT ने इस क्वेश्चन को एज इट इज पूछा है, बिल्कुल बिना कोई समय बताए, बिना कोई डेटा चेंज करे। y बराबर लिखा है ax माइनस bx स्क्वायर। मिला क्या आपको? बोला एक कण के प्रक्षेप का पथ समीकरण y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर है। तो कहता है xy प्रक्षेपण बिंदु से प्रक्षेप की क्रमशः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियां हैं। xy क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियां हैं। कह रहा है प्रक्षेप द्वारा अर्चित महत्तम ऊंचाई बताइए। हमें कैपिटल H का मान चाहिए। पहला प्रश्न, महत्तम ऊंचाई पर वेग। सुनो, जब कोई वस्तु प्रक्षेप पर गति करती है तो प्रक्षेप पर गति करते हुए ये इसकी महत्तम ऊंचाई पर होती है, और महत्तम ऊंचाई पर हमने बताया था कि एक वेग हमेशा होता है। महत्तम ऊंचाई पर यू साइन थीटा खत्म हो जाता है, लेकिन ये कभी खत्म। तो महत्तम ऊंचाई पर तुमसे कोई वेग पूछ ले तो इसका मतलब वो तुमसे कुछ और नहीं पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? महत्तम ऊंचाई पर एक वेग ही मौजूद होता है, दूसरा होता ही नहीं है। क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण यानी तीसरा प्रश्न पूछा है थीटा। क्या पूछा है? अब इस सवाल को तुम जन्मांतर खत्म कर दोगे, ओरिजिनल नहीं पता है तो। तुमको मैंने प्रक्षेप पथ का ओरिजिनल समीकरण बताया था, y बराबर x tan थीटा बताया था, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान। ये तो वैसे भी 5 नंबर का सवाल है ना? है ना? चलो आओ भैया करो तुलना। ये इनसे तुलना होगी तो कितना हो जाएगा? अरे यक्स यक्स कट जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा? अरे ए। तीसरे सवाल का जवाब सबसे पहले आ गया। अब ए का मान तो हमें पता नहीं है तो कह देंगे tan इनवर्स ए। क्या कह देंगे? देखो तीसरे सवाल का जवाब पहले ही आ गया। आ गया कि नहीं? इनकी तुलना करो तो यक्स स्क्वायर दोनों में मैच होता है तो ये कट जाता है तुलना करने पर।
इसका मतलब b बराबर कौन है, g/2u²। बोलो है क्या? तुमसे u cos थीटा मांगा गया है, थोड़ा तो पढ़े लिखे वाला बिहेवियर दिखाओ भैया। इस u cos थीटा पूरे को ऊंचे उठा ले जाओ और स्क्वायर स्क्वायर कहो चाहे होल स्क्वायर कहो, बोलो ना। ये जो है इसको पकड़ के ऊपर ले जाओ और ये जो b है इसको नीचे उतार ले आओ। हो गया क्या? मुझसे महत्तम ऊंचाई पर वेग पूछा गया था जो किसके बराबर होता है, ये u cos थीटा का होल स्क्वायर फलाने हैं तो इनका स्क्वायर उतारेंगे तो इनके मंडप लगवाएंगे। देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं, आ गया। अब एक तीसरा और अंतिम सवाल भी बचा है। मैक्सिमम हाइट पूछी जा रही है। मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला होता है, u² sin स्क्वायर थीटा अपान, यही होता है। बस राजा बेटा, यहाँ से अगर मैं u² का मान निकालूँ आपके लिए, किसका मान, तो इस b को नीचे उतरवा सकते हैं मेरे लिए, u² को ऊपर भेज सकते हैं, थोड़ा तूफानी कैलकुलेशन मेरे लिए करा सकते हैं। u² तो रहेगा ही, सॉरी sin स्क्वायर थीटा, u² का मान, u² का मान कितना लिखूँ मैं, आप ना मानोगे। मैं यहाँ से u² का मान निकाल रहा हूँ तो ये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो वही तो रखाया। अबे u² पूरा है, u² है ना यहाँ, वो u² ही था तो काय रूट लगाएं। ऊपर और कौन बचा हुआ है अभी, ये तो बचा है ना। नीचे और कौन बचा है, जी से जी नहीं रहा, जी से साइन अपान कास को tan कहते हैं क्या, तो क्या tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें tan थीटा किसके बराबर था, tan स्क्वायर थीटा हुआ, tan थीटा किसके बराबर था, तो क्या ये a² हो जाएगा। और नीचे क्या बचा है, 2 दूनी 4 और b, जाओ चेक तो करना। प्लान है कि जबरदस्त। सवाल सुनो, कराए एक कण के प्रक्षेप पथ का समीकरण, वो समीकरण क्या है, ax माइनस। तो जैसे मैंने देखा तो मुझे तुरंत फेवर आने लगा कि इसी से मिलता जुलता कुछ मेरे पास जुगाड़ था। वो बिल्कुल पहला वाला हेडिंग देखी पड़ी हुई वही, सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ, तो परवलयाकार हुआ था तो ये हुआ था ना। आपने इसको क्या किया, कंपेयर कर लिया। तुलना तो कर सकते हैं कि तुलना करनी नहीं आती है। अरे यक्स वाले गुणांक की यक्स से तुलना कर दे, यक्स तो उड़ गए तो ए बराबर क्या हो गया। हमसे सबसे पहले थीटा मांगा तो थीटा झट से मिल गया ना tan इनवर्स से, एक आंसर आ गया, यानी अंतिम आंसर पहले आ गया। फिर दूसरा, इसकी जब मैंने तुलना करी तो x² उड़ गए, सेम है। तुलना करने से b का मान किसके बराबर आ गया, फलाना के बराबर। उसने कहा था उच्चतम ऊंचाई पर वेग, उच्चतम ऊंचाई पर कौन सा वेग पाया जाता है। इसी समीकरण में उसका राज छुपा हुआ था, बस राज खोलने वाला चाहिए था। नहीं छुपा हुआ है, पिक्चर में दिखने में लगा, बस पहचानने वाला चाहिए, डायग्राम पर क्लिक करने वाला चाहिए। u cos थीटा है ना, ये इसको पूरे को ऊपर उठा ले गया, u² cos² थीटा उठा ले गया था, होल स्क्वायर था ना ये। तो यहाँ पर क्या बचा था, g/2b, लेकिन मुझे ये चाहिए था तो मिल गया। अभी क्या बचा था, मैक्सिमम हाइट का कौन सा फार्मूला पढ़ा है हमने, इसके अलावा नहीं पढ़ा है कुछ। तो इसी वाले से u² का मान पाया था, मैं पाया था, क्या पाया था, ये ऊपर गया था, ये नीचे आया था। देखो यही मैंने सजाया था, g/2b cos² थीटा। यहाँ sin स्क्वायर थीटा मौजूद था और 2g मौजूद था। sin अपान कास ने अपना उल्लू सीधा कर दिया, इसको tan बना दिया। ये tan थीटा बराबर a था, तो ये हो गया a², बाकी 2 दूनी 4b हो गया। तो दैट्स ए यूनिक क्वेश्चन इन दिस बुक, सबसे बढ़िया सवाल है मेरी नज़र में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। ये देखो एक टाइप के सारे सवाल लग गए, एक टाइप के सारे सवाल लग गए। आज कितने लगाए आपने अभी हमारे साथ, 4 लगाए। आज आप ये 4 लगाइए और एक्सरसाइज में प्रयास करिए,
जैसे पहला सवाल तो देखो किसी ने लगाया, किसने लगाया? तुमने लगाया ना। एक गोली लक्ष्य की ओर दागी जाती है, कामयाब रहे। ऐसे आप भी प्रयास करें, शायद आपको भी कामयाबी मिल जाए। ना मिले कामयाबी तो हमको बताइए। फिर दूसरा सवाल एक है, 19.6 मीटर की ऊंचाई से बंदूक से गोली दागी जाती है। एक गोली 100 मीटर पर सेकंड से निकलती है, एक 50 मीटर पर सेकंड से निकलती है। नहीं, एक 100 से निकलती है, एक 50 से निकलती है। तो कहता क्या ये दोनों गोलियां ज़मीन पर टकराएंगी? तो बोलो हाँ टकराएंगी। अब गोली निकली तो ज़मीन में न पहुंचेगी, चाहे 100 से निकले चाहे 500 से निकले, टकराएगी कि नहीं टकराएगी? फिर बोला यदि हाँ तो बताओ कब टकराएंगी? तो एक की रफ्तार 100 थी, एक की 50 थी, लेकिन टाइम देखो दोनों का सेम है। टाइम देखो दोनों का, क्योंकि सामने जब आपने फेंका है तो नीचे आने का प्रारंभिक वेग तो दोनों का ही 0 है। नीचे आने पर टाइम तो इसी से कैलकुलेट होता है ना। तो दोनों का यू सेम है, एच सेम है, तो टी तो बराबर आवे करेगा ना। लगा दो एच बराबर यू टी प्लस हाफ, इसमें यू 0 रहेगा, तो टी का मान 2-2 सेकंड दोनों का आएगा। फिर अंतर क्या आएगा? एक को 100 से मारा था, एक को 50 से मारा था। 100 वाली ज़्यादा दूर जाके गिरेगी और 50 वाली, लेकिन टाइम दोनों का। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे चिंदू टाइप के सवाल हैं, उनको ट्राई करिए। और कल की परसों की एक लेक्चर में इनकी कहानी हम एग्जाम्पल की कर देंगे ख़त्म। 1 2 3 4 बचे हैं, तब तक कुछ और करिए। नहीं आएंगे फिर हम आपको एक एक सवाल और बताएंगे। 2-3 दिन का समय ले लीजिए, हर सवाल हमसे ले लीजिए। हाँ, मैंने क्या कहा, आज मैंने इतना लगाया, तो आपकी ड्यूटी बनती है इन्हीं को लगाना। पीछे पीछे चल के कॉन्फिडेंस आता है आपको लगाते हुए, तो ही तो आप आगे की बारे में सोच सकते हो। अब लगा रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना। लेकिन जो हमने लगाया वो लगा लेना कॉन्फिडेंस नहीं है। वो आ गया कि नहीं आ गया, जितने हमने लगवाए वो आ गए कि नहीं आ गए। सूत्र में बैठाने या कंसेप्चुअल शुरुआत के सवाल है, बिल्कुल हाई कंसेप्चुअल है। अभी तक ओवरऑल देखा तो एक क्वेश्चन आया जिसको मैंने सूत्रों से लगाया है। एक ही सवाल, सिंगल क्वेश्चन आया है, बाकी सब क्या है, कॉन्सेप्ट से लग रहे हैं। तो फॉलो करिए। 2 से 3 दिन के अंदर प्रोजेक्टाइल का हर तरह का अच्छा बुरा सवाल आपको आ जाएगा। अभी एक ही दिन तो लगाया था हम लोगों ने, आज दूसरा दिन था। 2 से 3 दिन और मांगता हूँ, फिर बताना 2-3 दिन बाद कि हमको प्रोजेक्टाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन आसान नहीं होता, ये बात सही है। थ्योरी क्लियर नहीं है तो बहुत टिपिकल है। थ्योरी पढ़ी नहीं तो कभी आएगा ही नहीं, आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो थ्योरी का वीडियो हमने भेज दिया है सबको ग्रुप में, उसका वीडियो एक बार रिकैप कर लीजिए। 1-2 अच्छे सवाल इसमें मैंने कैप्चर किए हैं, इसका भी। हाँ, तुम्हारा सवाल क्या है? एक मीनार की टाप चोटी से 15 मीटर पर सेकंड के वेग से एक गेंद फेंकी जाती है। हाँ, फिर क्या होता है? 4 सेकंड पश्चात गेंद का विस्थापन। 4 सेकंड पश्चात गेंद, जो 15 मीटर पर सेकंड से फेंका था तो ये सामने को चलती ही रहेगी। 4 सेकंड में 15 चौको 60 मीटर, तो यही चल लेगी। बोलो, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणते, लेकिन 4 सेकंड में नीचे भी तो आएगी। 4 सेकंड में नीचे आने के लिए प्रारंभिक वेग तो 0 है, लेकिन इस दूरी को निकालेंगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसमें u 0 होगा, हाफ होगा, g 10 होगा, t का स्क्वायर होगा। ठीक है, कितना? 80 मीटर। कितने मीटर? ये चला 60, ये उतरा 80, मुझे चाहिए ये। विस्थापन का परिभाषा होता है प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की न्यूनतम दूरी। ये 60, ये 80 है, तो ये कितना होगा? 100 ना होगा? पाइथागोरस लगेगी। 36 का स्क्वायर 6 का 36, 64 वही 100 तो होता है। कोण पूछा है, कोण निकाल लो। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, वही 8/3 और 4/3, 53 डिग्री। ठीक है ना? चलो।